हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द लर्निंग स्ट्रीट्स में। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स बुक से चैप्टर 2 जो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो सबसे पहले इस चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। तो इसके अंदर जब भी फिजिक्स के अंदर बात करते हैं और चैप्टर है हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट, तो सबसे पहले देख लेते हैं जो इसकी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं उसके बारे में। तो इसके अंदर जो क्वांटिटीज़ हैं यानी कि मेज़रमेंट का देखते हैं पहले। तो इसके अंदर जो क्वांटिटीज़ हैं क्वांटिटीज़ है ना, क्वांटिटीज़ जैसे कि दो टाइप्स की क्वांटिटीज़ होती हैं। पहला एक होता है मेजरेबल, है ना, जिसे हम मेज़र कर सकें, मेजरेबल क्वांटिटी। और दूसरी होती है नॉन मेजरेबल, नॉन मेजरेबल, जिसे हम मेज़र नहीं कर सकते, है ना। तो दो टाइप्स की क्वांटिटी हो गई। अब मेजरेबल क्वांटिटीज़ के अंदर आती है हमारी फिजिकल क्वांटिटी। तो हम यहाँ पर लिखते हैं फिजिकल क्वांटिटी। और यहाँ पर और ये वाली क्वांटिटी जो है वो हो जाएगी नॉन फिजिकल क्वांटिटी, है ना, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। तो ये तो हो गया हमारी क्वांटिटीज़। अब फिजिकल क्वांटिटी तो ये जो नॉन मेजरेबल है यानी कि इसके अंदर कोई मेजर ही नहीं है, तो फिर ये हमारे किसी काम की नहीं है, तो इसको हम नहीं करेंगे। हम करेंगे मेजरेबल क्वांटिटीज़, इसके अंदर फिजिकल क्वांटिटी है। तो फिजिकल क्वांटिटी की एक बारी बात कर लेते हैं। फिजिकल क्वांटिटी, तो इसके अंदर क्या होगा, इसके जो फिजिकल क्वांटिटी है ना, एक्चुअली वो भी दो टाइप्स की है। हम इसको अगर डिवाइड करें तो दो टाइप्स की है। पहला, इसके अंदर जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं वो, फिजिकल क्वांटिटी को मैं PQ भी लिखूं तो अब समझ जाना है फिजिकल क्वांटिटी। और दूसरा जो होता है वो है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि जो ये वजह से एक्चुअली जो ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है वो भी बेसिक फिजिकल क्वांटिटी से ही मिलकर बनी होती है ना, फिजिकल क्वांटिटी। तो ये हो गया। एक बार जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ है कौन कौन सी होती हैं एक बार वो देख लेते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या आ जाता है, जैसे कि मास है, ये बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है। मास हो गया, लेंथ है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, और फिर उसके बाद आ जाता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट, है ना, ये भी हमारी फिजिकल क्वांटिटी है। फिर इस इलेक्ट्रिक करंट के बाद आता है हमारी लुमिनियस इंटेंसिटी। फिर उसके बाद लास्ट में आता है हमारा जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, वो सब्सटेंस। अब तो ये तो हमारी जितनी भी बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ थी वो। अब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ के अंदर काफ़ी सारी, जैसे कि इसी से ही मिलकर बने थे, जैसे कि स्पीड, वो एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। और वेलोसिटी हो गई, वो भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है ना। तो जो इससे ही बनती है वही होती है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो ये तो बात हो गई क्वांटिटीज़ की जो हमारी थी। और अब हम बात करते हैं एक बारी यूनिट्स की। तो एक बार पहले इसको सब रफ कर देते हैं। तो अब तक हमने देखा था मेजरमेंट के बारे में, अब हम देखेंगे यूनिट्स के बारे में। तो यूनिट्स जो हैं वो भी दो टाइप्स की हैं, है ना। अगर क्वांटिटीज़ दो टाइप्स की हैं तो यूनिट्स भी दो टाइप की होंगी। तो इसको अगर हम डिवाइड करें तो ये दो टाइप्स में जाएंगी। पहला तो ये इसका जो वही बेसिक यूनिट्स है ना, बेसिक यूनिट्स। फिर उसके बाद नेक्स्ट है डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, आगे अब हम जब देखें तो हमें डिराइव्ड के बारे में उतना नहीं देखना है, हम करेंगे बेसिक यूनिट्स के बारे में, है ना। बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक, अच्छा, ये जो यूनिट्स हैं, यूनिट्स के कुछ टाइप्स भी हैं, है ना। टाइप्स भी देख लेते हैं एक बार यूनिट्स के। तो यूनिट्स के कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि एक तो पहला है MKS, फिर उसके बाद सेकंड है CGS, फिर लास्ट थर्ड है FPS। अब इसका मतलब MKS यानी कि मास किलोग्राम सेकंड, CGS यानी कि सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, FPS यानी कि फीट पाउंड सेकंड, है ना। तो ये तीन टाइप्स के हमारे यूनिट्स हैं। अब हमें इसके अंदर कौन सी यूनिट्स करनी है वो देख लेते हैं। तो हमें इनमें से ये वाली करनी है, क्योंकि ये वाली जो MKS यूनिट है ये SI यूनिट है। अब SI यूनिट का मतलब जो इंटरनेशनल, मतलब जो पूरी यूनिवर्स में चलता है, ये MKS वो यूनिट है ना। तो इसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो जो हमने अभी देखी थी फिजिकल क्वांटिटीज़ जो देखी थी, उसकी एक बार यूनिट्स देख लेते हैं। जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी देखी थी हमने, जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी थी, है ना, वो देखी थी हमने। तो उसके उन सभी को एक बार उनके बेसिक जो यूनिट्स हैं, है ना, यूनिट्स जो SI यूनिट है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था उसके अंदर मास को। तो मास को जब भी हम मेज़र करते हैं तो KG में मेज़र करते हैं,
SI यूनिट है ना, सिस्टम इंटरनेशनल, इसको फ्रेंच में जब ऐसा बोला गया था तो सिस्टम इंटरनेशनल था, तो लेकिन सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम एक अच्छा लगता है मतलब ऐसे बोलने में, है ना, नॉर्मल। तो ये मास। फिर उसके बाद जब हमने दूसरा जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी थी बेसिक में, वो थी हमारी लेंथ। लेंथ को मेज़र करते हैं मीटर में, है ना, लेंथ को मीटर में और मास को केजी में। फिर उसके बाद टाइम, जो टाइम है उसको हम मेज़र करते हैं सेकंड में, टाइम को सेकंड में मेज़र करते हैं। फिर उसके बाद आता है टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम मेज़र करते हैं केल्विन में। हम शुरू से सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस पढ़ते आए, लेकिन उसके अंदर हम मेजर नहीं करते हैं, अब हम मेजर करेंगे केल्विन में अपने टेम्परेचर को। फिर टेम्परेचर के बाद आ जाता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट उससे हम मेजर करते हैं एम्पियर में, है ना, 10th में हमने पढ़ा भी था एम्पियर में। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा लुमिनियस इंटेंसिटी, जो लुमिनियस, अच्छा लुमिनियस का मतलब आप इससे क्या समझते हैं? लुमिनियस इंटेंसिटी, लुमिनियस का मतलब होता है इंटेंसिटी, लुमिनियस का मतलब होता है जैसे कि लाइट, है ना, लाइट के बारे में जब भी हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर हमें ये काम आएगी लुमिनियस इंटेंसिटी। तो इसको हम मेजर करते हैं कैंडेला में, कैंडेला, कैंडल नहीं कैंडेला, है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको मेजर करते हैं मोल में। मोल तो पता ही होगा, 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, एवोगैड्रोस कांस्टेंट 6.022 × 10⁻³ नंबर याद हो जाना चाहिए, है ना, ये वाला इंपॉर्टेंट है। तो ये थी हमारी कुछ बेसिक चीज़ें, है ना, बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ के जो यूनिट्स हैं जिनमें हम मेजर करेंगे। अब क्योंकि ये ज़रूरी है इसलिए क्योंकि अगर मान लो कि मेरे पास आपने मेरे को 5 टॉफ़ी दी, अब आपने मुझे कहा कि ये 5 टॉफ़ी है ना, आपने बस इतना ही बोला कि 5 टॉफ़ी, आपने ये नहीं बोला कि ये कितने ग्राम है। तो अब मैं उसको चाहे लीटर लूँ, है ना, चाहे केजी ले लूँ, है ना, चाहे तो कुछ और कोई और यूनिट ले लूँ, है ना, उसमें तो एक पर्टिकुलर यूनिट पता होना चाहिए ना कि हाँ कितनी है, कितने मेजरमेंट है, क्या है उसके पीछे, क्या लग रहा है, मीटर है, लेंथ है, सेकंड है, टाइम है ना, टेम्परेचर में है, डिग्री सेल्सियस में अगर कोई टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं तो वो होना चाहिए, पूरे यूनिट एम्पियर लगाएंगे अब, तभी तो पता चलेगा कि हाँ ये चीज़ है, वरना तो ऐसे सिर्फ नंबर लिख देंगे तो क्या ही पता चलेगा। तो ये तो थी कुछ बेसिक चीज़ें। अब आ जाते हैं इसके आगे टॉपिक पर, तो इसको पहले रब करते हैं। तो हमने यूनिट्स के बारे में तो देख लिया कि किस तरीके से यूनिट्स का जो यूनिट है वो क्या है, और उसके बाद जो उसकी ऐसा यूनिट है वो भी क्या है। अब एक बार जब हमें आपसे मान लीजिए किसी ने कोई क्वेश्चन पूछ ही लिया कि अगर हमें ये यूनिट दे रखी है और इसमें से हमें दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे, है ना। कन्वर्जन एक बार देख लेते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ का। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कन्वर्जन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, है ना, फ्रॉम 1 यूनिट, लिख ही लेते हैं पूरा, फ्रॉम 1 यूनिट टू अनदर, है ना, टू अनदर यूनिट। तो इसके लिए ना, इसको सॉल्व करने के लिए एक हमारे पास एक देखा जाए तो एक फॉर्मूला बना लेते हैं हम, N1V1 इज इक्वल्स टू N2V2। तो ये जो है ना, ये हमारा एक फॉर्मूला बना लिया हमने। अब ये कैसे बना है, जैसे कि अब ये जो N1 है और ये जो N2 है, ये होगी न्यूमेरिकल वैल्यू, N1 और N2 ये क्या होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू होगी जो हमें क्वेश्चन के अंदर दी हुई है, न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, है ना, N1 और N2। अब आगे अगर हम देखें तो जो V1 और V2 है वो होगी हमारी यूनिट, जो हमें क्वेश्चन के अंदर यूनिट दी होगी वो, ठीक। यानी कि अगर हमें कोई क्वेश्चन पूछेगा एक यूनिट से दूसरी यूनिट में चेंज करने के लिए, तो हमें बताएगा कि इतना है क्वांटिटी और उसके बाद जो उसकी यूनिट है वो ये है। तो यानी कि जो N1 और N2 होगा वो न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो V1 V2 होगा वो यूनिट है। तो अब अगर एक क्वेश्चन लेके एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि हम कन्वर्ट करते हैं, क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमसे कन्वर्ट 1 न्यूटन, है ना, 1 न्यूटन इंटू डाइन्स, एक्चुअली डायन नहीं है डाइन्स है, ओके। तो जो 1 न्यूटन है हमें पता है कि ऐसा यूनिट है, और जो डाइन्स है ना ये CGS यूनिट है, CGS यूनिट है ये, ठीक है, CGS यानी कि सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ये CGS यूनिट है। और ये जो 1 न्यूटन है SI यूनिट है। अब इसके अंदर अगर हमें क्या दे रखा है, ये तो यूनिट है SI यूनिट न्यूटन, और साथ में क्या है 1, तो यानी कि जो 1 है 1 न्यूटन कन्वर्ट इनटू डाइन्स, है ना। हमें ये चीज़ करनी है इस क्वेश्चन के अंदर। तो हमें क्या, तो अब हम सबसे पहले देखेंगे अपनी न्यूमेरिकल वैल्यू में क्या दे रखी है ना। यानी कि मैंने यहाँ पर देखा था हमने N1 और N2 होगी न्यूमेरिकल वैल्यू, तो N1 हमें यहाँ पर दे रखा है, N1 हमें दे रखा है 1, ठीक है। और N2 क्या दे रखा है, N2 हमें कुछ नहीं दे रखा, है ना, N2 हमें कुछ नहीं दे रखा है।
क्योंकि कितने डाइन्स में कन्वर्ट करनी है हमें ये नहीं दे रखा, सिर्फ डाइन्स दे रखा है, तो हमें नहीं पता, इसको हमें फाइंड आउट करना है। फिर नेक्स्ट जो V1 है, V1 क्या है, यूनिट होगी, तो यानी V1 हमें यहाँ पर दे रखा है क्योंकि न्यूटन है ना, न्यूटन दे रखा है, तो ये हो जाएगा न्यूटन। फिर उसके बाद इसके अंदर जो V2 है, V2 भी क्या होगी, ये भी होगी यूनिट, तो हमें यूनिट दे रखी है डाइन्स, है ना, कन्वर्ट करना है डाइन्स में, तो हो गया डाइन्स, है ना। यानी कि हमें सारी चीज़ें पता चल गई, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने एक एक चीज़ें फाइंड आउट कर लिया, बस क्या करना है, फॉर्मूले के अंदर, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें अपनी वैल्यूज़ को पुट कर लेना है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास फॉर्मूला है N1 V1 इज इक्वल्स टू N2 V2, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब हमें यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है, हमें N1 की वैल्यू पता है, V1 की वैल्यू पता है, N2 की वैल्यू नहीं पता, V2 भी हमें दे रखा है जो कि है डाइन्स, है ना। तो अब हम क्या करेंगे इसके अंदर कि वैल्यूज़ रख लेते हैं, है ना, जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है उसको हम रख लेंगे एक तरफ, यानी कि हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है N2 की, तो अब हम क्या करेंगे, N2 को उस तरफ रख लेंगे, यानी कि जो भी वैल्यूज़ दी गई है N2, है ना, हमें N2 फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे कि ये जो N1 है और V1 है इसको इस तरफ ले आएंगे, N1 V1, ये N2 के साथ मल्टीप्लाई में, तो नीचे आके डिवाइड में हो जाएगा, तो हो जाएगा V2, है ना, V2 क्या है, डाइन्स है ये। अब ये चीज़ हमें थोड़ा सा, अब ये बन गया हमारा, अब इसके अकॉर्डिंग हम अपने क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि जो N2 है, N2 को अभी एज इट इज़ रहने देते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। जो N1 और V1 है, N1 यानी कि न्यूटन, अब न्यूटन को अगर हम देखें तो इसकी जो डायमेंशन होती है, डायमेंशन यानी कि जैसे कि मान लेते हैं जो हमारा न्यूटन है, न्यूटन की यूनिट क्या होती है, सॉरी न्यूटन तहसील खुद एक यूनिट है, हमें क्या हमें क्या निकालना है, इसकी डायमेंशन देख लेते हैं कि जो हमारी जो जिसमें हम मेजर करते हैं, जो हमारी SI यूनिट है वो है MKS, है ना, MKS में हम मेजर करते हैं, है ना, हमारी SI यूनिट है MKS। अब हमें क्या देखना है इसके अंदर, जो हमारा न्यूटन है उसको हम जब भी हमारा उसका जो मेनली जब हमारा उसका आंसर आता है तो वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आता है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में उसका आंसर आता है जब भी आता है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जो किलोग्राम है हम उसको मास में मेजर करते हैं, मीटर को हम लेंथ में मेजर करते हैं, सेकंड को हम यहाँ पर लिखेंगे टी में, यानी टाइम है सेकंड, है ना। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो आप यहाँ पर इसको जो डायमेंशन निकाल रहे थे हम, तो डायमेंशन कैसे निकलेगी, यहाँ पर जो मास है वो एक है ना, यानी कि ये हो गया मास। फिर उसके बाद सेकंड नंबर जो इसकी लेंथ होगी, लेंथ, तो एक लेंथ हो गई। फिर सेकंड यानी टाइम के लिए हम यहाँ पर टी ले लेते हैं। तो तीनों चीज़ें हमने यहाँ पर लिख ली, इसके अकॉर्डिंग तीनों चीज़ें हो गई। अब हमें आगे क्या देखना है कि यहाँ पर जो मास है वो यहाँ पर मास कितना है, एक ही है, तो यानी कि इसके नीचे लगा देंगे हम 1, और एल के नीचे भी हम लगा देंगे 1, और यहाँ पर सेकंड टाइम, जो टाइम है वो 2 है ना, लेकिन ये नीचे है, तो जब नीचे से ऊपर आएगा, जब नीचे से कोई भी चीज़ अगर प्लस में होती है ऊपर आएगी तो वो नेगेटिव में हो जाएगी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे -2, है ना, क्योंकि ये जो सेकंड स्क्वायर है वो अपॉन में है, डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर से जब भी कोई चीज़ न्यूमिनेटर में आती है तो उसका जो भी साइन होता है उस पावर का वो चेंज हो जाता है, तो हमने यहाँ पर साइन चेंज करके ये लगा दिया। अब होप कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जो हमने डायमेंशन निकाली है न्यूटन की। अब आगे चलते हैं, तो हमने जो यहाँ पर निकाला N2, है ना, तो N2 को भी फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं। हमारे जो अभी हमने N1 और V1 लिया है उसको देख लेते हैं। तो हमने अभी देखा इसके अंदर जो डायमेंशंस थी हमारी इसके अंदर, जैसे कि यहाँ पर ले लेते हैं 1 ब्रैकेट, है ना, स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे, M जो न्यूटन की हमने डायमेंशन निकाली वो लिखेंगे, M1 L1 T -2, है ना, ये डायमेंशन है हमारी। तो ये तो हो गया ऊपर वाला, है ना, ऊपर न्यूमिनेटर। अब लिखेंगे डिनोमिनेटर में क्या है, V2 क्या है, CGS यूनिट, है ना, डाइन्स है, तो CGS यूनिट में लेते हैं, जब भी लेते हैं तो CGS यूनिट में लेते हैं। तो अब जो डाइन्स है उसकी जो CGS यूनिट होगी वो क्या होगी, सेंटीमीटर को हम मेजर करते हैं मीटर में, ग्राम को हम मेजर करते हैं किलोग्राम में, सेकंड को हम मेजर करते हैं, सेकंड तो ऑलरेडी सेकंड ही रहेगी, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अपॉन में लिखेंगे हम M2 L2 T2 और -2, यहाँ क्योंकि यहाँ पर -2 लिखा देते हैं। अब आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन हो रही होगी क्योंकि यहाँ पर हमने 2 लगाया। अब वो 2 क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर हमें जो वैल्यू दी हुई है डाइन्स किसके इक्वल है, V2 के इक्वल है, तो यानी कि जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो 2 ही होंगी, है ना, क्योंकि V2 डाइन्स के इक्वल है, तो हमने यहाँ पर सबके आगे क्या लगा दिया 2, और जो कि T सेकंड स्क्वायर है तो इसलिए हमने यहाँ पर -2 एज इट इज़ रखा है पावर में। तो अब आगे देखते हैं, जो N2 है उसको एज इट इज़ अभी रहने देंगे। आगे देख लेते हैं, जो अब स्क्वायर ब्रैकेट दोनों में है तो एक बड़ा सा ब्रैकेट ले लेते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ना थोड़ा
अलग अलग कर लेते हैं, यानी कि m1 अपॉन m2, है ना, ऐसे है कुछ अलग अलग इन सबको, मतलब जैसे कि अलग अलग कर लेते हैं टुकड़ों में। फिर उसके बाद लेंथ देख लेते हैं, L1 डिनोमिनेटर में L2, फिर उसके बाद T -2 अपॉन T2 -2, यहाँ पर T1 -2 है, यहाँ पर T2 -2, है ना। तो ये हो गया एक तरफ। अब ये सारी चीज़ें अलग अलग हो गई। अब हम देख लेते हैं इनकी जो यूनिट है ना, जिनमें मेजर किया जाता है, यानी कि N2 ऐसे ही रहेगा क्योंकि N2 की वैल्यू में फाइंड करनी है। जो मीटर है उसको हम अब, क्योंकि ऊपर वाले जितने भी हैं वो MKS यूनिट है ना, तो यानी कि उसके अंदर हम मीटर को किस में मेजर करते हैं, है ना, मीटर को मेजर करते हैं किलोग्राम में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ऊपर किलोग्राम अपॉन, अब नीचे क्या है, CGS यूनिट है। CGS यूनिट में हम मास को किस में मेजर करते हैं, हम मेजर करते हैं मास को ग्राम में, तो हम यहाँ पर लिखेंगे G। तो ये हो गया ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ सेकंड ब्रैकेट, इसके अंदर क्या है, L1 ऊपर, तो यानी कि ऊपर CGS MKS यूनिट चल रही है, तो MKS यूनिट में लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में, अपॉन नीचे MKS ऊपर MKS यूनिट चल रही है, नीचे CGS, तो CGS में हम लेंथ को लेते हैं सेंटीमीटर। फिर उसके बाद ये आ गया जो टाइम है, इसको तो सेकंड में ही मेजर करते हैं, चाहे CGS हो चाहे MKS हो, है ना, सेकंड। अब यहाँ पर दोनों में ही पावर थी, तो हम क्या करते हैं, ये पावर को -2 इस तरफ लिख लेते हैं, है ना, जो T की पावर -2 है हम उसको कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं यहाँ पर साइड में। अब करेंगे आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, तो उसके लिए थोड़ा सा 1 मिनट पर का ये रफ कर देते हैं। अब ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही सा चाहिए, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अप्रॉक्स हम क्वेश्चन के आंसर पे रीच हैं। तो ये तो हो गया। अब आगे अगर हम देखें, है ना, तो यानी कि जो N2 है, N2 को एज इट इज़ रहने देंगे, आगे सॉल्व करते हैं। तो ये कैसे सॉल्व होगा, अब देखो यहाँ पर एक चीज़, ये जो सेकंड है ना, ये सेकंड से सेकंड कैंसिल, ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि अब इसका तो मामला यहीं पर खत्म होता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं एक बारी, जो केजी है, केजी को अगर हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, है ना, क्योंकि नीचे ग्राम है और ऊपर केजी है, अब इन दोनों को कैंसिल आउट करेंगे तो होगा नहीं, क्योंकि जो यूनिट है वो सेम नहीं है, है ना। यूनिट्स को जब भी हम कैंसिल आउट करेंगे तो यूनिट दोनों सेम होने चाहिए हमेशा, चाहे प्लस करें चाहे माइनस करें, कोई भी न्यूमेरिकल अगर मैथमेटिकली सॉल्व करें तो यूनिट सेम होनी चाहिए, तो यूनिट सेम नहीं है, तो ऊपर केजी नीचे ग्राम, तो क्या करेंगे ना, ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। तो केजी को अगर हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो यानी 1 ग्राम इज 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो यानी कि हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1000 ग्राम अपॉन ग्राम, है ना, नीचे तो ग्राम है ही ऑलरेडी, ये हो गया ब्रैकेट में। फिर उसके बाद हमारे पास है सेंटीमीटर और मीटर, है ना, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर अपॉन, नीचे तो सेंटीमीटर है ही ऑलरेडी, और यहाँ पर जो सेकंड का था वो तो एक दूसरे से कैंसिल आउट होकर के जो पावर थी वो भी कैंसिल आउट हो चुकी है। तो अब इन दोनों को ही देखते हैं। तो यहाँ पर जो ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल। अब यहाँ पर जो N2 की वैल्यू आई है वो क्या आई है, यहाँ पर है 3 जीरो, यहाँ पर है 2 जीरो, यानी कि 10⁵ में हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यानी कि ये हो गई हमारी N2 की वैल्यू, है ना, यानी कि हमने कन्वर्ट कर दिया अपने क्वेश्चन को, तो ये हो गया हमारा आंसर, N2 की पावर 10⁻⁵। होप आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो में कुछ समझ ना आया हो, कुछ डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, ताकि उनके जो डाउट है इन टॉपिक से रिलेटेड वो क्लियर हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।